मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। शांति से बैठ जाइए बाबू आप लोग। हाँ, तुम बैठो ना जी, वहाँ बैठ जाइए। ठीक है, देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक 118 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका है। कितना एलिमेंट का? 118। ठीक है, और ये जानते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपस में कंबाइन हो करके और लाखों के संख्या में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इन कंपाउंड्स को इनके केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। और वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो एक है एसिड, एक है बेस और एक है सॉल्ट। क्लियर है बात? तो कितने एलिमेंट? 118 एलिमेंट्स का भाई अभी तक डिस्कवरी हो चुका है, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में मिल करके बहुत ज्यादा संख्या में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हमने इसको 3 ग्रुप्स में बांटा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लियर है बात? तो हम देखिए बिना समय गंवाए हम पहले अब पढ़ने लगते हैं एसिड के बारे में। आखिर एसिड है क्या, समझिए। देखिए सबसे पहले जो ये एसिड शब्द है ना, ये लैटिन वर्ड के एसिडस से आया है। कहां से आया है? लैटिन वर्ड के एसिडस से आया है, जिसका मतलब होता है सावर। सावर मतलब खट्टा। और तुम लोग नींबू का रस, ऑरेंज का रस तो टेस्ट करके देखे ही होंगे, कैसा लगता है? खट्टा रहता है। इसका मतलब है कि उस खट्टे स्वाद में कहीं ना कहीं, मतलब उस लेमन में या ऑरेंज में कहीं ना कहीं कोई एसिड प्रेजेंट तो है। क्लियर है बात? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं तो देखिए हम आगे बता रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एसिड होता क्या है। तो देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हेनियस। ठीक है ना? आर्हेनियस ने कहा कि एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन प्रोड्यूस करता है। आर्हेनियस साहब ने क्या कहा था? आर्हेनियस साहब ने कहा कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ब्रोंस्टेड लॉरी। ठीक है, इन्होंने एसिड को कैसे डिफाइन किया? तो इन्होंने कहा कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट करते हैं, मतलब प्रोटॉन प्रदान करते हैं। समझ रहे हैं? लॉरी साहब ने क्या कहा कि एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट करते हैं। क्लियर है दोनों के डेफिनेशन में? आर्हेनियस ने कहा कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ब्रोंस्टेड लॉरी ने कहा था कि एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जो दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन क्या कर देते हैं बाबू? डोनेट करते हैं, दे देते हैं। ठीक है, जानते हैं अगर आप किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट कीजिएगा जिसमें एसिड प्रेजेंट है ना, उसका टेस्ट होगा सावर, खट्टा टेस्ट होगा। जैसे आप इमली चख करके देख लीजिए, आपको खट्टा स्वाद आएगा। और दही टेस्ट करके देख लीजिए, कर्ड, खट्टा स्वाद आएगा। लेमन, ऑरेंज, ये सब टेस्ट करके देख लीजिए, आपको कैसा स्वाद आएगा? सावर टेस्ट आएगा। मतलब कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो सावर टेस्ट होता है। एसिड में एक और खास बात जानते हैं क्या होता है? वो ना ब्लू लिटमस को, लिटमस पेपर आता है, पतली सी स्ट्रिप आएगी, ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है। समझ गए? कौन? तो एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे बात। तो अब हम आते हैं इसके आगे और हम देखते हैं कि आखिर एसिड जो है कितने तरीके के होते हैं। अब जानते हैं कि ओरिजिन के हिसाब से, ओरिजिन के बेसिस पे एसिड कितने तरह के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड 2 तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है मिनरल एसिड। कितने एसिड हैं? 2, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। समझिए, देखिए ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? तो वो एसिड जो कि प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट होता है। समझ गए? ऐसे एसिड जो प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड जानते हैं नेचुरली अकरिंग एसिड होता है। नेचुरली अकरिंग कहने का क्या मतलब हुआ? तो एक बात बताइए, प्लांट और एनिमल हमको कौन दिया है? तू बनाया है। प्लांट और एनिमल हम लोगों को
नेचर ने दिया है। तो प्लांट और एनिमल में मिलने वाला एसिड भी तो नेचुरली ही होगा ना, नेचुरली होगा ना। तो इसीलिए ऑर्गेनिक एसिड को हम नेचुरल अकरिंग एसिड कह सकते हैं, ठीक है। और जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सब के सब वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड कहने का मतलब है कि अगर ऐसे एसिड आपके हाथ पे गिर जाए या आपके कपड़ों पे गिर जाए तो आपको किसी तरीके का डेंजर नहीं होता है। और जान लीजिए कि जितने भी वीक एसिड हैं आप उनको अगर खाएं या उनको पिए, ड्रिंक करें तो भी आपके लिए वो हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो वीक एसिड मतलब कि जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है, और वीक एसिड लेस डेंजरस होते हैं, और इनको अगर हम खाते पीते भी हैं तो ये हमारे लिए नुकसान नहीं करेंगे। क्लियर है बात। और आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड का लिस्ट मिलेगा जिसमें किस सब्सटेंस में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है वो आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आपको इसको याद करना है। जैसे कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो विनेगर में एसेटिक एसिड पाया जाता है। क्लियर है बात। जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। इमली जिसको हम इंग्लिश में टैमारिंड कहते हैं, इनमें आपको टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप मधुमक्खी और चींटी के डंक में भी आपको एक एसिड मिलेगा जिसका नाम है मिथोनोइक एसिड। मिथोनोइक एसिड कह लीजिए, या फिर उसी का एक दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। कहीं कहीं फॉर्मिक एसिड लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं मेथोनोइक एसिड लिखा हुआ मिलेगा। तो चींटी और मधुमक्खियों के डंक में आपको मिलेगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से कर्ड में कौन सा एसिड मिलेगा, दही में लैक्टिक एसिड मिलेगा। समझ गए। तो इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, ये आप याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। और हम आपको बता दें कि विनेगर में एसेटिक एसिड पाया जाता है। तो जानते हैं अचार बनाने में, पिकल बनाने में, या फिर टोमेटो केचप वगैरह बनाने में विनेगर का यूज किया जाता है। विनेगर का यूज करने से क्या होता है कि आपका जो अचार है या टोमेटो केचप है ना, ये कई दिनों तक ना एकदम सुरक्षित रह जाता है, खराब नहीं होता है। एक बात और जानिए कि बेकिंग पाउडर बनाने में, आपको तो पता है कि बेकिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है, खाना बनाने में भी होता है, बेकरी वगैरह के इंडस्ट्री में भी होता है, केक वगैरह बनाने में, ब्रेड बनाने में। तो जो बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा में आपको कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, टार्टेरिक एसिड। मतलब कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो टार्टेरिक एसिड यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग ना कोल्ड ड्रिंक पिए हैं, है ना, यह है ना तुम लोग कोल्ड ड्रिंक हो, हाँ। तो कोल्ड ड्रिंक जब पिए हो तो जब हम उसको खोलते हैं सक टाइप का एक आवाज आता है। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया या सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। तो ऑर्गेनिक एसिड के बारे में आप लोग समझ गए ना। तो ऑर्गेनिक एसिड के बारे में हम जो बताए वो तो ठीक है, यहाँ पे जो लिस्ट है इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है हम आते हैं मिनरल एसिड पे। देखिए जो दूसरा एसिड है उसका नाम है मिनरल एसिड। ये मिनरल एसिड जो होता है ना बाबू, इसको लेबोरेटरी में ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, मतलब मिनरल्स के मदद से, अर्थ से मिलने वाले जो मिनरल्स होते हैं उन्हीं मिनरल से इस मिनरल एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। और इसीलिए बाबू इसको हम मैन मेड एसिड कहते हैं, क्योंकि इसे लेबोरेटरी में बनाया जाता है। और जितने भी मिनरल एसिड होते हैं उनमें से लगभग, मतलब ज्यादातर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना बाबू, हाईली डेंजरस होता है। हाईली डेंजरस का मतलब समझ रहा है, अगर वो किसी के स्किन पे गिर गया तो स्किन जला देगा, समझ गए, स्किन जला देगा। आप लोग कई केसेस देखते हैं जो हमारे समाज के असामाजिक तत्व किसी महिला से या किसी लड़की से बदला लेने के लिए उन पे एसिड का अटैक कर देते हैं। बताइए कितना जघन्य अपराध है हमारे समाज का। बेचारा उस, मतलब देख लीजिए कि उस लड़की का खूबसूरत चेहरा को बिगाड़ दिया जाता है। वो कौन सा एसिड होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, समझ गए। खैर ऐसा दुष्ट लोग को ना तो सीधा फांसी का सजा दे देना चाहिए, लेकिन चलिए कोई नहीं, नियम कानून है अपने देश का भाई, क्या कह सकते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए कि जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना बाबू, वो सब हाईली डेंजरस होता है, समझ गए, हाईली डेंजरस। मतलब अगर आपके स्किन पे गिर जाए या आपके कपड़ों पे गिर जाए या किसी लकड़ी पे गिर जाए, समझ लीजिए कि वुड पे तो ये काला स्पॉट कर देगा, स्किन तो पूरा जल जाएगा, कपड़ा पूरा जल जाएगा, इतना ही डेंजरस होता है। बात तो समझ गए।
तो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं? तो देखिए ये HCl नाम जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि H2SO4 का यूज बहुत सारे फील्ड में होता है, ठीक है। लेकिन हम आपको एक एक्सेप्शन बताएं। एक्सेप्शन देख लीजिए, केमिस्ट्री का एगो अभिन्न हिस्सा है, समझ गए। कह सकते हैं कि बिना एक्सेप्शन के केमिस्ट्री है ही नहीं। केमिस्ट्री में इतना ज्यादा एक्सेप्शन आपको मिलेगा। कह रहा है कि एक एसिड है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, जो अभी हम आपको बताएं, जो कि कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर में मौजूद होता है। ये एक तरह का मिनरल एसिड ही है, लेकिन मिनरल एसिड होने के बावजूद ये एक तरह का वीक एसिड है। मतलब इसके हम यूज करेंगे, अगर हम इसका यूज भी करते हैं तो ये हमारे लिए उतना हानिकारक नहीं होगा। अगर हानिकारक रहता ही बाबू तो कोल्ड ड्रिंकवा में काहे ला मिलाता है, जेकरा तुम लोग पूरा मजा से पीता है। खैर याद रहेगा ना, कौन सा मिनरल एसिड है जो कि मिनरल एसिड होते हुए भी वीक एसिड है? दैट इज कार्बोनिक एसिड। यहां तक समझ गए ना आप लोग? हैं, समझ गए होंगे कि ऑर्गेनिक एसिड क्या है और मिनरल एसिड क्या है। तो अब हम चलते हैं इसके आगे और जानते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब पता है क्या होता है? गाढ़ा एसिड। गाढ़ा एसिड का मतलब है कि ऐसा एसिड जिसमें पानी बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है। मतलब पानी का मात्रा उस एसिड में ना बहुत कम हो, पानी लगभग न के बराबर हो या बहुत कम मात्रा में हो, माने गाढ़ा एसिड हो। समझ गए? तो वही कह रहा है कि कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब है एन एसिड दैट कंटेन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका एक और है डाइल्यूट एसिड। तो ये डाइल्यूट एसिड का होता है। तो अब क्या कीजिए कि एसिड को पतला कर दीजिए, मतलब उसमें पानी मिला करके एसिड को पतला कर दीजिए। उसी एसिडवा को हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। घर में दूध देने आता है ना सब, हैं, तो कोई कोई ना बेईमान दूध वाला होता है, तो सब पहले घर ही से दूधवा में पानी मिला करके दूधवा पतला कर देता है। घरे आता है, मम्मी सब देखते कहती करे दूधवा में पानी मिला दे रहा है। समझ गए? तो पानी मिलाने से दूध पतला हो जाता है। उसी तरीके से एसिड में भी पानी मिला देने से एसिड पतला हो जाता है। तो ऐसा एसिड जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हो, वैसे एसिड को हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। और कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट इसलिए बनाया जाता है ताकि एक्सपेरिमेंट में उसका यूज किया जा सके, ताकि थोड़ा खतरा कम हो सके, है ना। कहीं कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है इन कंपैरिजन डाइल्यूट एसिड के, इसीलिए कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाया जाता है। लेकिन आखिर कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे बनाया जाता होगा? लोगों को लगता है कि भाई हम एसिड में पानी मिला दें, जैसा कि हम अभी बोले भी, लेकिन कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए एसिड में पानी कभी मत मिलाइएगा। अब बोलिएगा क्यों? तो बताने के लिए हम हैं। तो देखिए, जब कभी भी आपको कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाना है तो हमेशा पानी में एसिड मिलाइएगा, न कि एसिड में पानी। फिर से समझिए, कभी भी किसी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाना है तो हमेशा वाटर में एसिड को मिलाइएगा, वो भी धीरे धीरे। समझ गए बात? ऐसा क्यों? तो देखिए समझिए, जब हम यहाँ वाटर है, इसमें हम कंसंट्रेटेड एसिड धीरे धीरे मिला रहे हैं, तो क्या होता है कि ये प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हीट जो है बाहर निकलता है। तो जब आप धीरे धीरे एसिड को वाटर में मिलाइएगा तो जो हीट प्रोड्यूस होगा ना, वो वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिससे कि खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर जस्ट इसके उल्टा यहाँ एसिड रखा हुआ है, अगर आप पानी मिलाएं तो अचानक से पानी मिलाने से ना बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलेगा, और जो स्टीम है पानी का वो एसिड के साथ पूरा एकदम क्या हो जाएगा, फैल जाएगा और आपके मुंह पे आकर के लग जाएगा और आपका मुंह जो है जल जाएगा, फिर मुंह बनाते रह जाइएगा। समझ गए? तो कभी भी आराम आराम से एसिड को पानी में मिलाइए, ताकि अगर हीट प्रोड्यूस होता भी है तो वो हीट जो है उस वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए, किसी तरीके का छींटा न पड़े, ताकि आपका फेस, आपका हाथ, आपका शरीर सुरक्षित रहे। लेकिन अगर बाई मिस्टेक आपने ज़्यादा होशियार बन के, ज़्यादा खरखा बन के अगर आपने क्या किया कि एसिड में
पानी मिलाना शुरू कर दिया तो अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलेगा और वो एसिड जो है मुंह पे आ जाएगा। समझ गया ना? और मुंह पे आने के बाद तो आगे पता ही है क्या बताया। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए एक बात बता दें, जितना भी एसिड होता है ना उस सारे एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हम आपको आर्हेनियस का बता चुके थे डेफिनेशन। उन्होंने कहा भी था कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जिसको पानी में घोलिए तो हाइड्रोजन आयन देगा। तो हाइड्रोजन आयन कहाँ से दे देगा? भगवान जी से मांग के, ओकरा में प्रेजेंट रहेगा वहीं से देगा। तो भाई प्रत्येक एसिड में हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और एसिड में, सारे एसिड का एगो क्या कॉमन बात है कि जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व कीजिएगा ना तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, है ना? जो भी एसिड है उसको पानी में आप डिसॉल्व कीजिए, पक्का हाइड्रोजन आयन देगा। याद रखिएगा, आगे इस कंसेप्ट का यूज होगा कि जब कभी भी किसी एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट, माफ कीजिएगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है बात? देखिए यहाँ पे HCl है मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ एक्वस है, एक्वस मतलब वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाया गया है। तो ये HCl टूट गया दो आयन में, एक है हाइड्रोजन आयन और दूसरा है क्लोराइड आयन। समझ गए? टूट जाता है। लेकिन ये जो H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन है, ये H+ आयन के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। बेचारा इसको डर लगता होगा कि हम अकेले नहीं रह सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाता है, कहता है कि हमको अपने साथे रखो ना, हमको डर लग रहा है, हम क्या करें। समझ गया? तो समझा गरीबों का शहंशाह? ध्यान से देखो इधर। तो ये H+ आयन बेचारा डर के मारे कहता है कि हम अकेले नहीं रह पाएंगे, हमको प्लीज वाटर मॉलिक्यूल अपने में मिला लीजिए। वाटर मॉलिक्यूल कहता है कि आइए, और जब वाटर मॉलिक्यूल में ये H+ आयन मिल जाता है तो H3O+ आयन का फॉर्मेशन करता है और इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, देखिए H+ आयन वाटर के साथ मिल गया तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। क्लियर है बात? तो आप जो है या तो इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए, बात एक ही है, समझा यही जाएगा कि एसिड पानी में घुला है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ है। हाइड्रोजन आयन कहिए या हाइड्रोनियम आयन कहिए, बात एक ही है, क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ मिल जाता है तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। तुम लोग को समझ में आ गया जी? तुम बताओ बाबू कि कौन सा एलिमेंट एसिड में हमेशा प्रेजेंट रहता है? कौन सा? हाइड्रोजन। वेरी गुड। ये बताइए कि अगर हम किसी एसिड को वाटर का सॉल्यूशन में डालते हैं या सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ तो कौन सा आयन निकलेगा? हाइड्रोजन आयन। चलिए, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। तो आप सबको इतना तो बात पता चल गया कि जितने भी एसिड होते हैं उन सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये बात वही कह रहा है कि किसी भी एसिड का जो एसिडिक बिहेवियर होता है ना, अब एसिड कैसा बिहेवियर शो करेगा? एसिडिक ही बिहेवियर शो करेगा भाई। तो एसिडिक बिहेवियर किसी भी एसिड का वो क्यों होता है? तो वो हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस के चलते ही होता है। मतलब किसी भी एसिड का एसिडिक बिहेवियर उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन के चलते ही होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एसिडिक बिहेवियर का है भाई, कोई एसिड एसिड क्यों है, उसका बिहेवियर एसिडिक क्यों है, तो कहिएगा कि काहे कि उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड है एक्वस। एक्वस का मतलब समझ में आता है ना जी? है जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, मतलब पानी में घुला हुआ हो। तो ये देखिए हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। ठीक है, यहां देखिए नाइट्रिक एसिड है, ये भी हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट में टूट गया। तो क्या देख रहे हैं कि सब एसिड में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है और इसी हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस के चलते बाबू कोई भी एसिड एसिडिक बिहेवियर शो करता है। यहां तक क्लियर है बात? समझ गए?